सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी। अपनी इस लाइफ के सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अब देखो, वैसे तो ये बच्चों को बहुत क्रिटिकल लगता है, बट एक्चुअली भी ये उतना क्रिटिकल है नहीं। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि पहले इमेज फॉर्मेशन में पहुंच जाते हैं, जबकि वहां पर पहुंचने के लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए कि जब इंसिडेंट ट्रेस कहाँ से आएगा तो कहाँ को जाएगा। जब तक आपको ये रूल्स पता नहीं होगा कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो कहाँ से रिफ्लेक्टेड रे पास होगा, जब इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ से पास होगा। जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, आप कैसे पढ़ पाओगे रे डायग्राम्स को? आप कैसे इमेज फॉर्मेशन को सीख पाओगे? तो पहले हम लोग इन चीज़ों को सीखेंगे, रूल्स को समझेंगे, उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे। और एक बार जब आप ये रूल्स को सीख लोगे, फिर इमेज फॉर्मेशन को सीखना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब फालतू टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन को सीखने वाले हैं। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग सीखते हैं वो किसके लिए सीखते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये इमेज फॉर्मेशन किसी भी मिरर में हो, चाहे तो स्फेरिकल हो चाहे तो प्लेन हो, ये इमेज फॉर्मेशन होता कैसे पहले वो समझते हैं। देखो, ध्यान से सुनो एक एक चीज़ को। मान लो आपके सामने वो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, प्लेन मिरर। आप खड़े हो और आपके अंदर नहीं, आपके मिरर के अंदर कोई बंदा एक और खड़ा हुआ होता है। वो बंदा क्या होता है? वो एक्चुअली में आपका खुद का इमेज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब वो इमेज जो है वो बना कैसे? ध्यान से सुनो, इमेज कैसे बनता है। अब देखो, आप सामने खड़े हो मिरर के, आपके से लाइट रेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आपके से लाइट रेज निकल रहा है। वो लाइट रेज आपसे निकलने के बाद मिरर में फॉल किया। एक बार जब वो मिरर में फॉल कर गया, मिरर में फॉल करने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट भी होगा। रिफ्लेक्ट हुआ लाइट रेज, फिर ये रिफ्लेक्टेड रेज कहीं ना कहीं मीट करते हैं, या तो एक्चुअल मीट करते हैं या तो वर्चुअली मीट करते हैं। जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं उसी जगह पर इमेज फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? तो मतलब इमेज फॉर्मेशन उस जगह पर होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें भी जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वहीं पर इमेज बनेगा जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगा। ठीक है, अभी ये रे डायग्राम्स कैसे प्ले में आ गया, ध्यान से सुनो। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में, इसके पिछले वाले लेक्चर में कुछ टर्म्स पढ़े थे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जैसे पोल हो गया, अपना फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। अब ध्यान से समझो, जब कभी भी ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगा तो वो रेज कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स के रेस्पेक्टिव पास होते हैं। या तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो करके इंसिडेंट होते हैं, या तो वो फोकस से पास होकर इंसिडेंट होते हैं, या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है तो वो रेज निकलने के बाद जो मिरर पे इंसिडेंट होगा, वो इंसिडेंट कैसे हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। पता हो गया? अब जब ये पता हो गया कि मिरर में इंसिडेंट रेस कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो फिर रिफ्लेक्टेड रेस का पाथ क्या होगा, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, उसको समझना ही रे डायग्राम्स कहलाता है। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। जैसे हम लोगों को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इमेज चाहिए। इमेज तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगा। ये लाइट रेज निकलता है ऑब्जेक्ट से और इंसिडेंट कहाँ करता है? मिरर पे। अब ये लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकल करके किसी न किसी पॉइंट से पास होता है, चाहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, चाहे तो फोकस से पास हो जाए, चाहे तो पोल पे से पास हो जाए, चाहे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो मतलब अलग अलग ढंग से वो पास होता है। जैसे वो पास हो रहा है, फिर वो पास होने के बाद जब वो इंसिडेंट होता है स्फेरिकल मिरर में, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है। वो रिफ्लेक्टेड रेज का पास क्या होगा, कहाँ से? जब मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुआ है तो कैसे पास करेगा रिफ्लेक्टेड रेज? जब मान लो फोकस से पास हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से पास करेगा? तो इन चीज़ों को समझना ही रे डायग्राम कहलाता है। अब जब हम लोग इन चीज़ों को समझ लेंगे, रे डायग्राम को समझ लेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, फिर इमेज फॉर्मेशन समझना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन को समझना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फिर इस रे डायग्राम को समझना। अब देखो, इसमें जो मेरा फर्स्ट केस है वो ये है, व्हेन द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, इसमें हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के अलग अलग समझेंगे। पहले कॉनकेव के लिए समझते हैं। ये अपना हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पर पॉलिश सरफेस। ये अपना हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, ये अपना हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रेज जो है
वो कुछ ऐसे पास हो रहा है, कुछ इस ढंग से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पर भी वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गई, तो हमें दिया हुआ है कि इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, कहाँ को जाते हैं, कैसे क्या होता है, वो चीज को समझना। देखो, जब केस कॉनकेव का होगा तो हमने जब फोकस पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तब भी हमने चीज बताया था कि जब कभी भी कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट जब कभी भी कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज आते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक खास पॉइंट से पास होते हैं। वो खास पॉइंट कौन सा होता है, फोकस होता है, और कहाँ पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो वो खास पॉइंट से सारा का सारा रेज मेरा पास हो रहा है, खास पॉइंट से। यही खास पॉइंट जो कहलाता है, यही खास पॉइंट जो कहलाता है फोकस। तो मतलब जब कभी भी कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें देखते हैं, कॉन्वेक्स में देखते हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी चीज कवर की थी। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, वर्चुअली मीट करते हैं। वर्चुअली मीट करने का मतलब ये है कि वो रियल में मीट नहीं कर रहे, हम लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। जैसे देखो, इसमें देखो, फोटो से समझो, ये हुआ इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज ऐसे पास हो रहे हैं, ऐसे ऐसे पास हो रहे हैं, ऐसे। तो ये रेस क्या है, डाइवर्जिंग रेस है। आगे अगर हम लोग कितना भी एक्सटेंड कर दें वो रेस कभी मिलेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं रेस को, पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद देखते हैं कि ये रेस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं। वही क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो मतलब कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअली होगा और कॉनकेव के केस में रियल होगा। तो इसका क्रक्स ये हुआ कि जब कभी भी पैरेलल रेज कॉनकेव या कॉन्वेक्स के प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेंगे और इंसिडेंट होंगे मिरर्स पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव में रियल फोकस से पास होगा और कॉन्वेक्स में वर्चुअल फोकस से पास होगा। ठीक है, तो ये मेरा केस 1 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। कहता है कि व्हेन रे पासेस थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ये कहना चाहता है कि देखो, फोटो से समझो, ये अपना कॉनकेव हो गया, ये अपना कॉन्वेक्स हो गया, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। कह रहा है कि रे कुछ इस ढंग से पास हो रहा है कि वो, जैसे मान लो यहाँ पर अपना फोकस है, ये फोकस के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, और कॉन्वेक्स में क्या कर रहा है, मान लो फोकस मेरा यहाँ पर है, ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो अब रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस कहाँ से पास करेंगे, ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ नहीं, बस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इन्हीं रूल्स को सीखना है, इन्हीं रूल्स को समझना है। ये रूल्स अगर हम लोग एक बार सीख जाएंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एकदम चुटकियों का काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये अपना सेकंड केस भी हो गया। अब बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। when ray passes through the center of curvature or of concave mirror or directed towards the center of curvature of convex mirror। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फिर से अपना, पहले तो हम लोग इमेज बनाते हैं, ये हो गया अपना इमेज, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करवाए हैं, मतलब कुछ ऐसे पास करवाए हैं। ठीक है, ये पास करवाए हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा, तो मतलब कुछ ऐसे पास करवाए हैं ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टेड हो। तो अब जब ये इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे पास करेंगे, ध्यान दो। जब कभी भी कुछ ऐसा केस हो तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस, जब कभी भी इंसिडेंट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपना पाथ चेंज नहीं करते हैं, कि जिस पाथ से आए हैं उसी पाथ को लौट जाते हैं। मतलब जो पाथ से आया है उसी पाथ से ये वापस भी चला जाएगा, यहाँ पर भी जैसे वो आया है वैसे चला जाएगा। ठीक है, तो इन रूल्स को समझना, याद करना। अब इसमें मेरा लास्ट रूल क्या है, देखो, अब इसमें मेरा लास्ट रूल क्या है, when the ray strike towards the pole of spherical mirror। अब देखो, इसको भी इमेज से समझते हैं, इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर होता है पोल। अब पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर नहीं देखे हो बाबू तो उसको देख लो पहले, वरना फिर ये चीज़ें एकदम ऊपर से जाएंगी, बाउंसर जाएगा ये सब चीज़। ठीक है, तो आते हैं अपने वीडियो पे।
ये अपना पोल हो गया। अच्छा, कह रहा है कि पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इंसिडेंट रे मेरा कुछ ऐसे है, पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पर भी पोल यहाँ पर होगा। अच्छा, ये पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, ये जितना एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये एंगल आई बना रहा है, तो ये भी आई, मतलब आई इक्वल टू आर, यहाँ पर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पर भी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी इंसिडेंट रेज पोल के थ्रू इंसिडेंट होता है, पोल पर डायरेक्टली इंसिडेंट होता है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बना होगा, उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल बनेगा, और उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एंगल आई और एंगल आर मेरा इक्वल होगा, इसका इतना रूल है। तो ये 4 केसेस को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस 4 केसेस को आपको याद रखना है और समझना है। अगर आपको ये 4 केस याद रहता है, फिर इमेज फॉर्मेशन कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना, वो कैसे पढ़ेंगे पहले उसको हम समझते हैं। अपना मिरर, ये अपना मिरर कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे मिरर से, बहुत दूर, फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर के आएंगे, धीरे धीरे हर अलग अलग केस में ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर के आएंगे, और फिर एनालाइज करेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, मोटा बन रहा है, पतला बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है, उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। तो देखो, इसमें पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अब देखो, मिरर होता है बहुत छोटा सा, इतना छोटा मिरर होता है। अब इतना छोटा मिरर के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दें, तो उसके लिए वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। और कुछ इन्फिनिटी का मतलब अनंत नहीं होता है। यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत दूर रखा गया, ठीक है। अब फर्स्ट केस को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो फर्स्ट केस को हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर फर्स्ट केस समझाया जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा आपको। हम लोग सेकंड से स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से समझना है, ध्यान से। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यहाँ पर मेरा पहले पोल हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ बस इतना चीज़ है। कहता है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है कि सी के पीछे, सी के पीछे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है, सी के पीछे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से रेज निकालेंगे, इससे रेज निकालेंगे। रेज निकालने के बाद इंसिडेंट रेज होगा, वो इंसिडेंट रेज फिर मिरर में इंसिडेंट होगा, फिर इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मीट करेगा वहीं पर अपना इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम एक बात बताओ, क्या ऑब्जेक्ट से 1 2 3 4 5 रेज निकलते हैं या बहुत सारे रेज निकलते हैं? बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे रेज निकलते हैं। तो हम लोग अगर इससे बहुत सारे रेज निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीज़ों को समझना। तो हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रेज निकालेंगे। क्या बोले? अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रेज निकालेंगे और इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे, बट एक्चुअल में इससे बहुत सारे रेज निकलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा उस चीज़ को समझो। अब रे डायग्राम्स को बनाने के लिए सबसे पहला रूल आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे सबसे पहले एक पैरेलल रेज बनाओ। जैसे हम बोले क्या, पैरेलल रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे बना दी है। ये हर रे डायग्राम में बनाना ही बनाना है, एकदम फिट कर लो अपने दिमाग में। ये 2 रे बनाना है, 2 में से पहला रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हमें ये पता है, अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं कि जब इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास होता है। ये पास हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग बनाएंगे फोकस से पास हो रहा होगा, फोकस से। जब ये फोकस से पास होगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो गया। अब देखो ये मीट कहाँ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मीट कर रहा है, देखो यहाँ पर मीट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मीट कर रहा है। जब यहाँ पर ये रेज मीट किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहीं पर तो इमेज बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का मिलना ही इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये अपना हो गया रे डायग्राम्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करेंगे कि इमेज का नेचर कैसा होगा, कैसा इमेज बन रहा है। तो पहला चीज़ इसमें हम लोग ये देखिए कि इमेज इज शॉर्ट, इमेज का साइज जो है वो छोटा है, इमेज इज शॉर्ट। अच्छा, दूसरा क्या बोले हम लोग, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है,
कैसा देखें हम लोग, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। और तीसरा क्या है, इमेज रियल है। अब ये रियल क्या होता है, देखो रियल का मतलब सिर्फ सिंपल बात, रियल का मतलब ये होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं, तो जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और जब रियल इमेज बनेगा तो ये ध्यान रखना है हर केस में, हमेशा जब कभी भी रियल इमेज बनेगा तो वो इमेज इन्वर्टेड ही हो, कभी भी रियल के साथ वर्चुअल इमेज नहीं बनता है, कभी भी वर्चुअल के साथ रियल इमेज नहीं बनता। अगर कभी इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड ना हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, जो वो ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब देखो इसको भी पहले हम लोग क्या किए, अपना मिरर बना लिए, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर अपना पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोगों ने रूल क्या बनाया है, पहला रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो गया पास, बिल्कुल ठीक। दूसरा रे क्या करेंगे हम लोग, फोकस से पास करवा दिए भैया पास। जब फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ को जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सॉरी जब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। अच्छा ये भी हो गया। अब रे यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर जब रे मिलेगा तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा इमेज बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें नेचर कैसा हो रहा है इमेज का। पहला, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतना बड़ा बन रहा है, तो इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट का साइज के बराबर है, ठीक है। दूसरा, रेज मेरा एक्चुअली मीट कर रहा है, तो इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। अब हम क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज जब भी बनेगा तो वो इन्वर्टेड होगा ही होगा, एकदम आंख बंद करके इस चीज को लिखना है। और लोग देख भी पा रहे हैं कि इमेज में इन्वर्टेड है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये एरो नीचे क्यों बना रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं बना रहे हैं। देखो जहां पर भी रे मीट करता है उस मीटिंग पॉइंट पर एरो बनाते हैं, क्या बोले हम, जहां पर भी रेज मीट करेगा उस मीटिंग पॉइंट में मेरा एरो बनता है। अब ऊपर ही तुम देख लो ना, यहाँ पर मेरा रेज क्या हुआ था, मीट किया था, तो इस मीटिंग पॉइंट में मेरा एरो बना, ठीक है। आगे भी हम लोग देखेंगे जहां पर रेज एक्चुअली मीट करते हैं उस मीटिंग पॉइंट पर ही मेरा एरो बनता है, ठीक है। अब रे यहाँ पर मीट कर रहा है तो एरो मेरा नीचे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ केस के बारे में। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझे, ये अपना हो गया मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे रे डायग्राम। इसमें पहला रे क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो क्या होगा, फोकस के थ्रू पास हो जाएगा, ये अपना हो गया। अब दूसरा रे कहाँ से बनाए, तो देखो दूसरा रे कहाँ बनाते हैं, फोकस से अगर हम लोग पास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसा पास होगा, ठीक है। तो फोकस से पास करवा दिए, वो पैरेलल हो गया। अब ये मीट कहाँ किया, यहाँ पर मीट किया, ध्यान से देखो यहाँ पर मीट किया, यहाँ पर मीट किया तो ऐसे हम लोग अपना इमेज बना लेंगे। जहाँ पर मीटिंग पॉइंट होगा वहाँ पर एरो होगा। अब हमें नेचर, जब हम लोग बात करेंगे तो नेचर से हमें क्या दिख रहा है, पहला, क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बढ़ गया, क्या बिल्कुल बढ़ गया, फोटो से दिख रहा है। तो मतलब इमेज साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, क्या रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं, बिल्कुल मीट कर रहे हैं, तो इमेज मेरा कैसा होगा, रियल। और तीसरा, जब रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा ही होगा, बिल्कुल ठीक बात है, और दिख भी रहा है केस में। अच्छा अब बात करते हैं फिफ्थ केस के बारे में, क्या है मेरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। इसको भी पहले फोटो बनाएंगे, फोटो, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ये अपना हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अब देखो पहले ये यहाँ ये बना दी। अच्छा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो पहला रेस तो पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वो फोकस से पास हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो फोकस से ही पास कैसे करवाएंगे, ऐसे पास करवाएंगे क्या,
तो फिर वो ऐसे मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो फोकस किससे पास नहीं करवाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा रे पास करवाएंगे कि जो लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है। क्या बोले हम, कुछ इस ढंग से ऑब्जेक्ट से रेज निकालेंगे कि वो ऐसा लगेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है। अब यहाँ पर डॉटेड बनाने का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट, मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगा वो तो आगे की तरफ निकलेगा, तो मतलब पीछे वो तो वर्चुअली ही होगा ना, वर्चुअली होगा, बिल्कुल ठीक बात है। जब ऐसे निकलेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, ऐसे ही पास होगा, ऐसे ही पास होगा, ऐसे पास होगा, तो मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे पास हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इमेज बन कहाँ रहा है, क्या ये पैरेलल रेज हो गया, क्या पैरेलल रेज हो गया, क्या बिल्कुल पैरेलल हो गया। अच्छा पैरेलल रेज कहीं मीट करता है ना, पैरेलल रेज तो कहीं मीट नहीं करता है, फिर इमेज बनेगा कहाँ, जब पैरेलल रेज कहीं मीट नहीं करेगा, और इमेज तभी बनता है जब रेज कहीं ना कहीं मीट हो, तो फिर इमेज बनेगा कहाँ। अब ध्यान से सुनो, इस केस में थोड़ा ये इंपॉर्टेंट केस होता है, ध्यान से इसको सुनो। जब कभी भी ऐसा केस हो कि जब रेस पैरेलल हो जाए, तो वो रेस हम लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे मीट करेगा, कहाँ पर मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे जो इमेज बनता है वो बहुत हाईली एनलार्ज इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, हाईली एनलार्ज इमेज, मतलब बहुत बड़ा इमेज। तो साइज कैसा होगा इमेज का, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा इमेज। अच्छा दूसरा बात, क्या रेस एक्चुअली मीट कर रहा है, हाँ इन्फिनिटी। अब हम क्या बोले कि वो इन्फिनिटी पे जाके रेस मीट करते हैं, तो यहाँ पर रे जो इमेज जो होगा मेरा वो रियल होगा, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, क्या है मेरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और फोकस के बीच में। तो ये अपना हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पर रखें हम लोग अपना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रखें, ठीक है। पहला केस हमेशा पैरेलल रेस पास करवाएंगे, करवा दिए, वो फोकस से पास हो गया। अच्छा दूसरा केस क्या करेंगे, दूसरा रे कहाँ से निकालेंगे, देखो दूसरा रे क्या करते हैं हम लोग, पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं, पोल पे जब यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड कैसा होगा, सेम एंगल बनाता हुआ निकल जाएगा, सेम एंगल। अब यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये रे पैरेलल नहीं है, ध्यान से देखो, ये रे पैरेलल है, ये रे डाइवर्जिंग रेस है। जब डाइवर्जिंग रेस होगा तो क्या कहीं पर भी मीट करेगा, ये रेस कहीं पर मीट नहीं करेगा, ये रेस आगे की मीट नहीं करेगा। लेकिन डाइवर्जिंग रेस को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो वो कहीं ना कहीं मीट कर सकता है। तो जब हम उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता हुआ दिखा, मिरर के पीछे, जैसे हमारा ड्रेसिंग टेबल, जैसे हमारा प्लेन मिरर में होता है, मतलब इमेज जो है वो मिरर के अंदर बन रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ये जो इमेज बना हम लोग यहाँ पर एरो ऊपर क्यों दिए, क्योंकि एरो ऊपर इसलिए दिए क्योंकि रेज यहाँ पर मीट कर रहा है, रेज यहाँ पर मीट करेगा, एरो वहीं पर देंगे। अब अगर इसमें हम लोग नेचर के बारे में बात करेंगे कि इमेज का नेचर कैसा होगा, तो पहला बात तो ये एनलार्ज इमेज बनेगा, एनलार्ज का मतलब क्या हुआ कि इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, बिल्कुल ठीक बात, कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा केस क्या होगा, क्या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं ना, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहा, हम लोग उसको प्रोड्यूस किए, पीछे प्रोड्यूस किए तब देखे वो मीट किया, आगे तो वो मीट कर ही नहीं रहा, आगे तो डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज कहीं मीट कर रहा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रे को खुद से मिला रहे हैं। जब हम लोग रे को खुद से मिलाएंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा। कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, उल्टा नहीं। वर्चुअल के साथ इरेक्ट होगा और रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, ये दोनों साथ के साथ चलते हैं, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो 6 केस अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट केस के बारे में जो हम लोगों ने छोड़ा था, ये फर्स्ट केस। अब देखो इसमें इसको हम लोगों ने छोड़ा क्यों था, देखो अभी समझ में आ जाए क्यों छोड़ा था। ये अपना हो गया पैरेलल, ये अपना हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब ये है कि रे जो वहां से आएगा बहुत दूर से रे आएगा, और इन्फिनिटी से ध्यान रखना है, इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी पे है तो वहां से कैसा रेज आएगा, पैरेलल रेज आएगा, कैसा आएगा, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज पास कहाँ पर करता है भाई, पैरेलल रेज फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है, ठीक है, ये भी फोकस से पास करेगा। तो मतलब
रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर फोकस पे मीट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, तो पहला तो ये होगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब ये हुआ कि इमेज का साइज बहुत छोटा, एकदम इतुक सा, तुन्नुक सा, एकदम पॉइंट साइज। इसको हम लोग पॉइंट साइज भी बोलते हैं, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। और दूसरा केस अपना दूसरा फीचर क्या होगा इसका कि इमेज जो है कैसे बन रहा है, वो रेस के एक्चुअली मीटिंग से बन रहा है। तो मतलब इमेज में कैसा होगा, रियल इमेज होगा। और तीसरा जो है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। अब देखो स्टार्टिंग में इसको नहीं बताया गया, स्टार्टिंग में इसको इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि देखो ये दो चीज़ आप लोग समझ आते हैं, लेकिन ये इन्वर्टेड समझ में नहीं आता। क्यों समझ में आता? क्योंकि यहाँ पर इमेज हम लोग एरो से दिखा ही नहीं रहे हैं। अब ये पॉइंट साइज का है तो तुम लोग कैसे दिखाओगे एरो से? नहीं दिखा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब आगे पढ़े तो आगे ये सब केस में देख पाए कि इमेज जो है अगर रियल बन रहा है तो वो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए हम इसको लास्ट में पढ़े कि अगर मेरा इमेज रियल बन रहा है तो वो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो तीन चीज़ों को सीखा। क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो ये सीखा कि रूल्स क्या होता है रे डायग्राम्स का। मतलब जब ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगा और मिरर पे फॉल करेगा तो मिरर पे फॉल करने के बाद वो रेस कैसे रिफ्लेक्ट होगा, उसका पास क्या होगा, कहाँ से पास करेगा। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगा। अगर वो पोल के थ्रू इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगा। अगर वो फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगा, कैसे पास होगा, इन चीज़ों को हमने पढ़ा। इसके बाद जब हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा तो हम लोगों ने ये देखा कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग से पहले ऑब्जेक्ट हम लोगों का कहाँ होता था, ऑब्जेक्ट हम लोगों का इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर। फिर जैसे जैसे हम लोगों ने केस को आगे बढ़ाया वैसे वैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाया, ठीक है। अच्छा, और क्या सीखा? और हमने ये सीखा कि जब हम लोग रे डायग्राम्स बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए तो उसमें सबसे पहला रे कौन सा बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल बना दिया हर केस में। दूसरा रे क्या होगा, फोकस से पास करवाना है। लेकिन कुछ कुछ केस में फोकस से नहीं पास करवाते, जिससे जब कब 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 पास नहीं करवाते हैं, पास तब नहीं करवाते हैं जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे हो। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो कैसे पास करवाएंगे, वो तुम जब बनाओगे ना तुमको समझ में आ जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिए हैं तो फोकस से सीधा रे कहाँ जाएगा, मतलब ना उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसलिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिए इजी के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, और क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा जब रेस एक्चुअली मीट करते हैं तो इमेज कैसा बनता है, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और जब इमेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, जब वर्चुअली मीट करेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश पूरी रही है कि रे डायग्राम्स और इमेज फॉर्मेशन को बहुत आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए, आपको समझ में आए। बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता हो, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।